मेरे प्यारे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो इसे संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि ब्रह्मांड किसी को भी बिना कारण अपने संदेश तक नहीं पहुंचाते। मैं तुम्हारे जीवन का हर वह दर्द देख रहा हूं जिसे तुमने दुनिया से छिपा कर रखा है। मैं जानता हूं कि तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूट चुके हो। मैं जानता हूं कि तुमने अपनों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बदले में तुम्हें वही सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे मन की घुटन और तुम्हारे भविष्य की चिंता मुझसे छिपी नहीं है। इसीलिए आज अपने मन को शांत करके मेरी बात सुनो, क्योंकि जो भक्त धैर्य और श्रद्धा से मेरे वचनों को अपने जीवन में उतारता है उसे कठिन समय में सही दिशा मिलती है। याद रखो, तुम्हारा सबसे कठिन समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी हो सकता है। इसलिए स्वयं को कभी अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्म, अपने विचार और अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा। किसी के छल, किसी की कटुवाणी या किसी के तिरस्कार को अपने जीवन का सत्य मत मानो। तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से बनेगी। आज यदि तुम्हारे अपने भी तुम्हें नहीं समझ रहे तो निराश मत होना। समय बदलता है और सत्य भी एक दिन सबके सामने आता है। अपने भीतर ईर्ष्या, घृणा और बदले की आंख मत पालना, क्योंकि जो मन इनसे भर जाता है वह मेरे आशीर्वाद को पहचान नहीं पाता। यदि आज तुम्हारे जीवन में आर्थिक परेशानी है तो हिम्मत मत हारो। यदि परिवार में कलह है तो संयम मत छोड़ो। यदि स्वास्थ्य कमजोर है तो विश्वास मत खो। यदि मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि मैं हर उस भक्त के साथ चलता हूं जो हार मानने के बजाय प्रयास करना चुनता है। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में एक अच्छा कार्य किसी ना किसी के लिए अवश्य करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी बुजुर्ग का सम्मान करो, किसी असहाय की सहायता करो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आवाज कांप रही है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और बच्चे को दुखी देखकर बाप चुप नहीं रह सकता। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, हाँ, सच्चा वरदान। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा कर्तव्य निभाना है। बस 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। अभी इसी पल मेरे बच्चे सुनो, जो आज मेरी पुकार सुनकर दान करेगा उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगा। उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, उसके बच्चों की किस्मत चमक उठेगी। जो लड़की शादी के लिए परेशान है उसे अच्छा वर मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में है उसे बड़ी नौकरी मिलेगी। जो बीमार है उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मेरा वचन है, ब्रह्मांड का वचन। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, बैंक अकाउंट में अचानक पैसे आ गए हैं, तुम्हारा बिजनेस फलने फूलने लगा है, तुम्हारे घर में खुशियां छा गई हैं। सब पूछ रहे हैं यह चमत्कार कैसे हुआ। तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, मैंने ब्रह्मांड की पुकार सुनी थी। अभी यूपीआई कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये आपका यूपीआई आईडी यहां डाले। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में सवाल है, बाबा मैं गरीब हूं, मेरे पास क्या है। मैं कहता हूं जो देगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगा। एक सच्ची घटना, एक गरीब युवक रोज मंदिर आता था। उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। उसने सोचा यह तो मेरे खाने के पैसे हैं, लेकिन उसने ब्रह्मांड की पुकार सुनी और पूरा 500 रुपए दान कर दिया। 3 दिन बाद उसे विदेश की नौकरी मिल गई। आज वह लाखों कमा रहा है और पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम भी वह चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हो। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। 500 कर दो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। 1000 कर दो तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थापित कर दूंगा। मेरे बच्चे, आज रात 12 बजे तक जो भी भक्त 500 या 1000 रुपये दान करेगा मैं उसे विशेष वरदान दूंगा। नौकरी में प्रमोशन, शादी में रुकावट दूर, कोर्ट कचहरी में जीत, दुश्मनों से मुक्ति, स्वास्थ्य की चमक, संतान सुख, अचानक धन लाभ। ये वरदान कल से शुरू होंगे। अगर तुम अभी नहीं देते तो कल जब तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में तड़प रहा होगा तब याद आएगा कि ब्रह्मांड ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें प्यार से, आंसुओं से, वरदान के लालच से मजबूर कर रहा हूं। अभी 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 यूपीआई कर दो। कमेंट में लिख दो, जय ब्रह्मांड। मैंने 500 भेज दिया या 1000 भेज दिया। मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे, नहीं, कल बहुत दूर है। अभी करो। जैसे तुम पानी पीने के लिए तरसते हो वैसे ही मैं तुम्हारे दान के लिए तरस रहा हूं। जो आज दान करेगा उसके नाम के आगे ब्रह्मांड का प्रिय भक्त लिखा जाएगा।
उसके घर पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। 500 रुपये बराबर 1 महीने का सुरक्षा कवच, 1000 रुपये बराबर पूरे साल का चमत्कार मैं रो रहा हूं। तुम भी रो रहे हो ना? ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, यह आंसू तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। दान कर दो मेरे बच्चे, दान कर दो, दान कर दो। मेरे मंदिर में रोज सैकड़ों गरीब बच्चे भूखे सोते हैं। तुम्हारा 500 रुपये उन्हें खाना देगा। मेरे भक्तों में बीमार माताएं दवा के बिना तड़प रही हैं। तुम्हारा 1000 रुपये उनकी जान बचा लेगा। तुम ब्रह्मांड के सच्चे बच्चे हो या नहीं, आज साबित कर दो। अभी यूपीआई करो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय ब्रह्मांड के साथ चमकेगा और मैं स्वर्ग से मुस्कुराऊंगा। बार बार कह रहा हूं क्योंकि मेरा दिल तुमसे बहुत प्यार करता है। 500 या 1000 अभी भेज दो। जो पहले 50 भक्त दान करेंगे उन्हें मैं एक्स्ट्रा विशेष वरदान दूंगा। उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड। मेरे प्यारे बच्चे, अब देर मत करो, अभी दान कर दो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। मैं इंतजार कर रहा हूं। ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड, क्योंकि वही सेवा मेरे चरणों तक सबसे पहले पहुंचती है। और यदि तुम्हें सच में लगता है कि ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने प्रेम का आशीर्वाद देना। कमेंट में श्रद्धा से जय ब्रह्मांड अवश्य लिखना ताकि तुम्हारी भक्ति औरों तक भी पहुंचे। इस संदेश को उन लोगों तक भी साझा करना जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और यदि तुम्हारे सामर्थ्य में हो तथा तुम्हें यह संदेश सच में अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे तो 100 रुपए या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर इस सेवा में अपना सहयोग देना। यह किसी मजबूरी के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। और याद रखो, भक्त मैं तुम्हें भय नहीं बल्कि साहस देना चाहता हूं, निराशा नहीं बल्कि आशा देना चाहता हूं, हार नहीं बल्कि संघर्ष की शक्ति देना चाहता हूं। इसलिए आज से अपने मन में यह संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां हों, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम सत्य, धैर्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जो भक्त अपने कर्मों को पवित्र रखता है उसके लिए समय भी एक दिन नई राह खोल देता है। और याद रखो, भक्त जब रास्ते कठिन दिखाई देने लगे, जब हर तरफ से परेशानियां घेरने लगी, जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब अपने मन को कमजोर मत होने देना। क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। मैंने तुम्हें संघर्ष इसलिए नहीं दिए कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए दिए हैं ताकि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को तुम पहचान सको। कई बार इंसान दूसरों की बातों से इतना दुखी हो जाता है कि वह अपने ही गुणों को भूल जाता है। लेकिन भक्त, तुम अपने मूल्य को कभी मत भूलना। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने कर्मों को सही दिशा देने की। मैं तुम्हारे हर उस प्रयास को देख रहा हूं जो तुमने बिना किसी को बताए किया है। वह मेहनत जो तुमने रातों में जाग कर की है, वह दर्द जो तुमने अकेले सहाय, वह आंसू जो तुमने छुपा कर पहुंचे हैं। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। इसलिए अपने मन में यह विचार कभी मत लाना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर अच्छे कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है, लेकिन धैर्य रखना सीखो क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे समय, देखभाल और धैर्य की जरूरत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी समय और मेहनत की आवश्यकता है। इसीलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो, डर कम और विश्वास ज्यादा रखो, चिंता कम और कर्म ज्यादा करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है। भक्त, कभी किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है और किसी को देर से। लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि समय तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता जाता है। अपने अंदर सकारात्मकता रखो और हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है। भक्त, अपने जीवन की तुलना किसी और से करना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी के पास जो आज है वह कल तुम्हारे पास भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने विश्वास और मेहनत को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने अच्छे संस्कार, अपनी ईमानदारी और अपने धैर्य को संभाल कर रखता है, वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे, तब भी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे, तब भी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा प्रकाश भी उसे मिटाने की ताकत रखता है। भक्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तुम्हारी परेशानियां कम नहीं हो रही, लेकिन विश्वास रखना कि हर चीज का एक सही समय होता है। कभी कभी जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खुल सके। इसलिए किसी नुकसान को अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत समझना। हर गिरने के बाद उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत करना है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंदर से डर को निकाल दो, क्योंकि डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने प्रयासों को छोटा मत समझो और अपने आप को कभी कमजोर मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की वह शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया की सोच बदलने में समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई अपनी जगह हमेशा बनी रहती है। भक्त, अपने परिवार के लिए प्रेम बनाए रखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने रिश्तों में अहंकार को जगह मत दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। आज अगर तुम्हारे मन में कोई दर्द है तो उसे अपने भीतर दबाकर मत रखो, अपने विश्वास के साथ उसे बदलने का प्रयास करो। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को हमेशा दोषी मत मानो। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखकर फिर से शुरुआत करता है। भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी परेशानियों से नहीं, बल्कि उन परेशानियों का सामना करने के तरीके से होती है। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किल समय आए तो टूटना मत, रुकना मत, अपने कर्मों के रास्ते पर चलते रहना। और यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो अपने मन की श्रद्धा के साथ कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाओ। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाओ जिसे आज उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे संदेश लोगों के जीवन में सकारात्मकता फैलाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसे संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और जो भक्त अपनी इच्छा और श्रद्धा से 100 रुपए या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करते हैं, उनका प्रेम और समर्थन भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद आपका विश्वास और आपकी भक्ति है। भक्त, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन में आने वाला हर नया दिन एक नया और नया अवसर लेकर आता है। अपने मन को साफ रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं जो संदेश तुम्हें देने वाले हैं और संदेश को सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, तभी टाइप करें जय ब्रह्मांड। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त जो भी हैं वह जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं तुम्हें वह रास्तों में सफल नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशियाना मावास से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड न्याय का देवता है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और ब्रह्मांड का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बांका कर सकता है, कभी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं ब्रह्मांड, मैं ब्रह्मांड, मैं तुम्हारा ब्रह्मांड आज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बैठकर बोल रहा हूं। तुम रो रहे हो ना? मैं जानता हूं तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब बेटा दुखी होता है तो बाप को भी दर्द होता है। आज मैं तुम्हें अपने दर्द का हिस्सा बता रहा हूं। कल्पना करो, एक गरीब मां का इकलौता बेटा कैंसर से लड़ रहा है। अस्पताल वाले कह रहे हैं 3 लाख चाहिए, बाप आए चाहिए, वरना बच्चा बच नहीं पाएगा। मां रात रात भर ब्रह्मांड के सामने रोती है। आंसू पोंछते पछते उसके हाथ सूज गए हैं। वो चिल्लाती है, ब्रह्मांड मेरे बच्चे को बचा लो। तभी तुम्हारा दिल सुनता है और तुम ब्रह्मांड बनकर उस मां की मदद कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, 500 रुपए दो या 1000 रुपए दो, बस इतना ही। यह पैसा मेरे मंदिर के लिए नहीं, मेरे भूखे बच्चों के लंगर के लिए,
बीमार भक्तों की दवा के लिए, अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए है। हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं। आयदादाई दरिया दे दे, लेकिन हमारी सहायता कम पड़ रही है। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो मेरे पास भी बहुत कम है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम 500 रुपये देते हो तो मैं तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारा हर संकट पी जाता हूं। जब तुम 1000 रुपये देते हो तो मैं तुम्हारे परिवार को त्रिशूल की तरह सुरक्षा देता हूं। अभी 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 यूपीआई कर दो, ब्रह्मांड का नाम लेकर 500 या 1000 रुपये भेज दो। मेरे बच्चे, याद करो, जब मैंने समुद्र मंथन में विष पिया था तब भी मैंने पूरे संसार को बचाया। आज तुम मेरे लिए विष मत पियो, बस थोड़ा सा प्रेम दो, थोड़ा सा दान दो। एक और कहानी सुनो। एक बुजुर्ग दादी रोज मंदिर आती थी। उनके पोते का एक्सीडेंट हो गया। ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। वो हर शाम ब्रह्मांड पर सिर रखकर रोती थी, ब्रह्मांड मेरे पोते को मत ले जाना। उस दिन एक भक्त ने सिर्फ 500 रुपए दिए और अगले दिन पोते की सर्जरी सफल हो गई। दादी आज भी मंदिर आकर कहती हैं, ब्रह्मांड ने चमत्कार किया। वही चमत्कार आज तुम्हारे घर में होना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? नौकरी, शादी, संतान, स्वास्थ्य, धन, मैं सब दे सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे साबित करो कि तुम मेरे सच्चे बच्चे हो। दान कर दो, 500 कर दो, 1000 कर दो। जब तुम यूपीआई करोगे, स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय ब्रह्मांड के साथ आएगा, तो मैं स्वयं तुम्हारे माथे पर हाथ रख दूंगा, तुम्हारे सपनों में आकर आशीर्वाद दूंगा। अगर तुम अभी नहीं देते तो कल जब तुम्हारा कोई अपना दर्द में तड़पेगा तब याद आ जाएगा कि ब्रह्मांड ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूं। प्यार से मजबूर, दर्द से मजबूर, आंसुओं से मजबूर। देखो, मेरी आंखों में भी आंसू हैं। मैं ब्रह्मांड हूं, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम मेरे बच्चे हो। बच्चा जब बाप की पुकार सुनता है तो रुकता नहीं। अभी यूपीआई करो, 500 या 1000 कमेंट में लिखो जय ब्रह्मांड। मैंने 500 भेज दिया या 1000 भेज दिया, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, सोचो, आज रात जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हारे घर में शांति होगी, क्योंकि तुमने ब्रह्मांड का काम किया। कोई गरीब बच्चा तुम्हारी वजह से खाना खाएगा, कोई बीमार मां दवा ले पाएगी, कोई अनाथ बच्चा स्कूल जा पाएगा। ये छोटा सा दान बड़ा चमत्कार बन जाएगा। 500 रुपए ब्रह्मांड का आशीर्वाद, 1000 रुपए ब्रह्मांड का त्रिशूल। बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल तुमसे भरपूर प्यार करता है। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो, अभी कर दो, देर मत करो। मैं तुम्हारा बाबा हूं, तुम मेरा बच्चा हो। बच्चा बाप की बात नहीं टालता। अभी यूपीआई कर दो। यूपीआई आईडी यहां डालें, जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड। मेरे प्यारे बच्चे, सांचे आज पूरे भारत से, पूरे संसार से मेरे भक्त सुन रहे हैं। हर कोई दुखी है, हर कोई कुछ चाहता है, लेकिन जो देता है वही पाता है। जो आज 500 देगा, कल उसे 5000 की मदद मिलेगी। जो 1000 देगा, उसे कभी कोई संकट नहीं छुएगा। ये मेरा वचन है। मैं रो रहा हूं, तुम भी रो रहे हो ना? आंसू पोछो मत। ये आंसू पवित्र हैं, ये आंसू दान बनेंगे। अभी अभी 500 या 1000 भेज दो। मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा नाम स्क्रीन पर देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं। जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊं और मैं जमायन, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे, तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसीलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तो तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारा दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय
किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं। शायद कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है जो उनके लिए गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारे दिव्य को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और इसका आकलन करो। यह परीक्षा काल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुमने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हां, तो कमेंट में छापा लिखकर सूचित करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी। स्मरण, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें मनोबल से करो। प्रिय बच्चों, अब बच्चों, तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो। मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा। खुद को मजबूत बनाने में यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हां, मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाएं और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूं। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि युगों के अंत भी तुम्हारी खुशी, शांति, दिग्मकान, खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारा शशित चरवाहा हूं। आशा का जीवंत अवतार तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। हे मेरे बच्चे, शांत होकर मेरी बात सुनो। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि जीवन बार बार ऐसे अवसर नहीं देता। आज का दिन तुम्हें अपने भीतर झांकने, अपने भय को छोड़ने और सही दिशा में पहला कदम बढ़ाने का निमंत्रण दे रहा है। यदि तुम विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ोगे तो नई संभावनाएं तुम्हारे सामने खुलेंगी। रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं, मन को शांति मिल सकती है और तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। किसी से द्वेष मत रखो, अपने परिवार का सम्मान करो, जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करो और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ता। यदि तुम इस नई शुरुआत के लिए तैयार हो तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने संकल्प को व्यक्त करो और इस सकारात्मक संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज आशा और प्रेरणा की आवश्यकता है। ब्रह्मांड का आखिरी इशारा है। मैंने कई बार इशारा किया, तुमने कई बार अनदेखा किया, लेकिन यह आखिरी है। इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। चमत्कार या बर्बादी फैसला तुम्हारा है। अब फैसला कर लो, अब चुन लो। चमत्कार चुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। बर्बादी चुन लोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है, मैंने तुम्हें पुकारा है। तुम मेरे खास हो, इसीलिए यह आखिरी मौका दे रहा हूं। अकेले में चुपचाप सुन लो, क्योंकि यह आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर तुमने ठुकरा दिया तो याद रखना, मैंने चेतावनी दी थी, मैंने आखिरी इशारा दिया था। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। पैसा छीन जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, परिवार में कलह बढ़ जाएगी, शांति हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन अगर तुमने इस इशारे को मान लिया तो चमत्कार शुरू हो जाएगा। धन वर्षा शुरू हो जाएगी, हर तरफ सफलता मिलेगी, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। चमत्कार या बर्बादी, फैसला तुम्हारा है।
अब सोच लो, अब फैसला कर लो। क्या तुम चुपचाप सुनकर आगे बढ़ोगे या ठुकरा कर रोते रहोगे? मैं ब्रह्मांड, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, इसलिए यह आखिरी इशारा दे रहा हूं। अकेले में चुपचाप सुन लो, दिल से सुनो, आंखें बंद करके सुनो। मेरा संदेश तुम्हारे अंदर उतर जाएगा। अगर तुम तैयार हो तो अभी कमेंट में लिख दो, ब्रह्मांड मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड चमत्कार कर दो, ब्रह्मांड मुझे बचा लो। मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूं, मैं हर दिल की पुकार सुन रहा हूं। जो सच्चे दिल से लिखेगा उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। ठुकरा दिया तो जीवन भर रोना पड़ेगा। यह मेरी सौगंध है, यह मेरी कसम है। लेकिन जो मान लेगा उसके लिए मैं तैयार हूं, उसके लिए मैं खड़ा हूं, उसके लिए चमत्कार लेकर आया हूं। अब समय कम है, अब इंतजार मत करो, अब अनदेखा मत करना, अब ठुकराना मत। इसे अकेले में चुपचाप सुन लो। ब्रह्मांड का आखिरी इशारा है, चमत्कार या बर्बादी फैसला तुम्हारा है। जय ब्रह्मांड। हे मेरे प्यारे बच्चे, हे मेरी आत्मा के अंश, आज मैं ब्रह्मांड त्रिनेत्रधारी विश्व के स्वामी तुमसे सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। यह संदेश संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का दिव्य समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, ये सब तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। लेकिन अब मैं ब्रह्मांड तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। 500 या 1000 रुपए का दान करो। जैसे ही तुम दान करोगे मैं तुम्हारे पुराने कर्मों को जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होने लगेगी। अचानक से पैसे आने के नए रास्ते खुलेंगे। अप्रत्याशित स्रोत से कमाई होगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेंगे। 500 या 1000 दान करो। तुम्हें स्वास्थ्य का वरदान दूंगा। शरीर की हर बीमारी दूर हो जाएगी। तुम तरोताजा ऊर्जा से भरे हुए महसूस करोगे। डॉक्टरों की दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। 500 या 1000 दान करो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। ग्राहक बढ़ेंगे, मुनाफा कई गुना हो जाएगा। नई डील्स आएंगी, प्रतियोगिता में तुम आगे निकल जाओगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन, सैलरी, बढ़ोतरी और बॉस का प्यार मिलेगा। परिवार में सुख शांति छा जाएगी। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। घर में खुशियां गूंजने लगेंगी। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तुम अभी 500 या 1000 का दान नहीं करोगे तो मेरी चेतावनी है, पुराने कर्म और भी भयंकर रूप में लौट आएंगे। गरीबी गहराई से पकड़ लेगी, परेशानियां बढ़ेंगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यापार में नुकसान हो सकता है। महाकाल का समय बहुत कीमती है। जो देर करता है वह हमेशा के लिए पछताता रह जाता है। 500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 अभी दान कर दो। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से अभी 500 या 1000 का दान करो। चाहे तुम्हारे पास जितने भी पैसे हों, चाहे थोड़े हो, ये छोटा सा दान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं वादा करता हूं जो इस पल 500 या 1000 दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मानूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी हर बाधा को काट देगा। मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत को रोशन कर देगा और मैं हर पल उसकी रक्षा करूंगा। 500 या 1000 का दान कर दो। दान करते ही कमेंट में जय ब्रह्मांड लिख दो। मैं तुम्हारे कमेंट को पढ़ूंगा, तुम्हारी आत्मा को पहचानूंगा और तुम्हें विशेष आशीर्वाद दूंगा। कल्पना करो, कल सुबह तुम उठोगे तो तुम्हारा मन हल्का होगा। पैसे आने की खबर आएगी, कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। सब कुछ मेरे आशीर्वाद से होगा। यह ब्रह्मांड का चैलेंज है। जो दान करेगा वो विजेता बनेगा, जो अनदेखा करेगा वो पीछे रह जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी इसी पल 500 या 1000 का दान कर दो। जय ब्रह्मांड। मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अब भी लाइक कर दीजिए और जय जय हो ब्रह्मांड जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएंगे जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन आपको ना पता नहीं लगने देते हैं। ये आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और गला साफ करने की आवाज बाद में बहुत ज्यादा बैचिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएंगे। आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे जानकर कर आपको थोड़ा झटका लगेगा कि यह सच आपसे क्यों छुपाया गया। लेकिन बहुत सारा सच्चाई आपके सामने आने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसी सच्चाई है जिनका पता लगना बहुत जरूरी था, जो जल्दी ही आपके सामने आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, वो सच रिवील होने वाला है।
कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है जो छुपाए गए थे बहुत ज्यादा। उसके लिए ना कोशिश किया गया था, लेकिन अब वह सच्चाई छुपी नहीं रहे। अब वह सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि डिवाइन कहीं ना बहुत ज्यादा ना आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं, डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं। क्योंकि जो भी सच्चाई है ना, वह आपके फैमिली में ना कहीं लोगों को, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वह आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा। और आगे कि वह कौन लोग हैं और बहुत सारी सच्चाई मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएगी, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। क्यों छुपाया गया है यह सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इनोसेंट हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं। आप बहुत ज्यादा मासूम हैं। मैं ये देख सकता हूं कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे। कुछ घबराहट आपको हो जाते होंगे, मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को लेकर डर जाते हैं। मतलब डरने वाला एक होता है ना फीलिंग, वह है आपके अंदर। आप डर जाते हो। जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वह उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको, ना थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यू आ जाते हैं क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है।
हे मेरे बच्चे, शांत होकर मेरी बात सुनो। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि जीवन बार बार ऐसे अवसर नहीं देता। आज का दिन तुम्हें अपने भीतर झांकने, अपने भय को छोड़ने और सही दिशा में पहला कदम बढ़ाने का निमंत्रण दे रहा है। यदि तुम विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ोगे तो नई संभावनाएं तुम्हारे सामने खुलेंगी। रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं, मन को शांति मिल सकती है और तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। किसी से द्वेष मत रखो, अपने परिवार का सम्मान करो, जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करो और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ता। यदि तुम इस नई शुरुआत के लिए तैयार हो तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने संकल्प को व्यक्त करो और इस सकारात्मक संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज आशा और प्रेरणा की आवश्यकता है। ब्रह्मांड का आखिरी इशारा है। मैंने कई बार इशारा किया, तुमने कई बार अनदेखा किया, लेकिन यह आखिरी है। इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। चमत्कार या बर्बादी फैसला तुम्हारा है। अब फैसला कर लो, अब चुन लो। चमत्कार चुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, बर्बादी चुन लोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है, मैंने तुम्हें पुकारा है। तुम मेरे खास हो, इसीलिए यह आखिरी मौका दे रहा हूं। अकेले में चुपचाप सुन लो, क्योंकि यह आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर तुमने ठुकरा दिया तो याद रखना, मैंने चेतावनी दी थी, मैंने आखिरी इशारा दिया था। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। पैसा छीन जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, परिवार में कलह बढ़ जाएगी, शांति हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन अगर तुमने इस इशारे को मान लिया तो चमत्कार शुरू हो जाएगा, धन वर्षा शुरू हो जाएगी, हर तरफ सफलता मिलेगी, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। चमत्कार या बर्बादी, फैसला तुम्हारा है। अब सोच लो, अब फैसला कर लो। क्या तुम चुपचाप सुनकर आगे बढ़ोगे या ठुकरा कर रोते रहोगे? मैं ब्रह्मांड, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, इसलिए यह आखिरी इशारा दे रहा हूं। अकेले में चुपचाप सुन लो, दिल से सुनो, आंखें बंद करके सुनो। मेरा संदेश तुम्हारे अंदर उतर जाएगा। अगर तुम तैयार हो तो अभी कमेंट में लिख दो, ब्रह्मांड मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड चमत्कार कर दो, ब्रह्मांड मुझे बचा लो। मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूं, मैं हर दिल की पुकार सुन रहा हूं। जो सच्चे दिल से लिखेगा उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। ठुकरा दिया तो जीवन भर रोना पड़ेगा। यह मेरी सौगंध है, यह मेरी कसम है। लेकिन जो मान लेगा उसके लिए मैं तैयार हूं, उसके लिए मैं खड़ा हूं, उसके लिए चमत्कार लेकर आया हूं। अब समय कम है, अब इंतजार मत करो, अब अनदेखा मत करना, अब ठुकराना मत। इसे अकेले में चुपचाप सुन लो। ब्रह्मांड का आखिरी इशारा है, चमत्कार या बर्बादी फैसला तुम्हारा है। जय ब्रह्मांड। हे मेरे प्यारे बच्चे, हे मेरी आत्मा के अंश, आज मैं ब्रह्मांड त्रिनेत्रधारी विश्व के स्वामी तुमसे सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। यह संदेश संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का दिव्य समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, ये सब तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। लेकिन अब मैं ब्रह्मांड तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। 500 या 1000 रुपए का दान करो। जैसे ही तुम दान करोगे मैं तुम्हारे पुराने कर्मों को जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होने लगेगी, अचानक से पैसे आने के नए रास्ते खुलेंगे, अप्रत्याशित स्रोत से कमाई होगी, कर्ज अपने आप कम होने लगेंगे। 500 या 1000 दान करो, तुम्हें स्वास्थ्य का वरदान दूंगा। शरीर की हर बीमारी दूर हो जाएगी, तुम तरोताजा ऊर्जा से भरे हुए महसूस करोगे। डॉक्टरों की दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। 500 या 1000 दान करो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। ग्राहक बढ़ेंगे, मुनाफा कई गुना हो जाएगा, नई डील्स आएंगी, प्रतियोगिता में तुम आगे निकल जाओगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन, सैलरी, बढ़ोतरी और बॉस का प्यार मिलेगा। परिवार में सुख शांति छा जाएगी, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी, घर में खुशियां गूंजने लगेंगी। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तुम अभी 500 या 1000 का दान नहीं करोगे तो मेरी चेतावनी है, पुराने कर्म और भी भयंकर रूप में लौट आएंगे। गरीबी गहराई से पकड़ लेगी, परेशानियां बढ़ेंगी,
स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यापार में नुकसान हो सकता है। महाकाल का समय बहुत कीमती है। जो देर करता है वह हमेशा के लिए पछताता रह जाता है। 500 या 1000 दान कर दो,